कोई कदर नहीं करता तो ये एक बार सुन लो। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो खुद से सवाल करता है, मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी कोई मेरी कदर क्यों नहीं करता। एक ऐसा सवाल जो हमें भीतर से तोड़ देता है। चुपचाप आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे दें, समय, समर्पण, स्नेह, समझ, और बदले में मिले सिर्फ अनदेखी, उपेक्षा और उपहास, तो अंदर कुछ बहुत गहरा चटकता है। कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी अपने ही परिवार में। जहां उम्मीद होती है समझदारी की, वहीं मिलती है बेरुखी की सजा। और सबसे खतरनाक होता है खामोश रहकर सहना। जब आप चुप रहते हैं, लोग उसे आपकी सहमति समझ लेते हैं। वो सोचते हैं, अरे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि हकीकत ये होती है कि आप अंदर ही अंदर बिखर चुके होते हो। गौतम बुद्ध ने एक गहरी बात कही थी, जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो उसका कारण ढूंढने के लिए खुद को मत कोसो, क्योंकि अक्सर दोष हमारी अच्छाई का नहीं, दूसरे की अंधी अपेक्षाओं का होता है। जीवन में कई बार हम इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उम्मीद लगाते हैं उन लोगों से जिन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं। हम उम्मीद लगाते हैं कि शायद उन्हें एहसास होगा कि हम उनके लिए क्या थे। पर क्या वाकई ऐसा होता है? सोचिए, आपने कभी किसी के लिए रातें जागी होंगी, उसकी परवाह की होगी, उसकी हर जरूरत को खुद से ऊपर रखा होगा, लेकिन बदले में क्या मिला? इतना तो कोई भी कर लेता है। बस यही सुनने को मिला, ना दुख तब नहीं होता जब अजनबी कदर न करे, दुख तब होता है जब अपने ही आप कीमत ना समझे। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान बार बार अनदेखा किया जाता है तो उसके आत्म मूल्य की भावना कमजोर पड़ने लगती है। वो खुद को दोष देने लगता है, खुद से सवाल करता है, क्या मैं ही गलत हूँ? और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि यही से शुरू होती है सेल्फ डाउट, एंजाइटी और इमोशनल डैमेज पर। आज यही रुकना है। आज ये समझना है कि दूसरे आपकी कदर नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें सिखाया ही नहीं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। जो भी आप सहते हो वही दुनिया आपको देती है। आप खुद को जितना लो समझते हो, लोग आपको उससे भी नीचे गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें रोका नहीं। हम हर बार सोचते हैं अगली बार नहीं सहूंगा, पर जब अगली बार आती है हम फिर सह लेते हैं, और हर बार हमारी सीमा और सहनशीलता एक जोक बन जाती है। जरा सोचिए, आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो क्या वो सुधरता है? शायद नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिखा दिया है कि आप हमेशा अवेलेबल हो, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। अब एक और मनोवैज्ञानिक सच सुनिए, जब आप बार बार बिना मांगे देते हैं तो सामने वाला उसे अधिकार मान लेता है और आपसे मिलना बंद कर देता है। यानी आप जो कर रहे हो वो त्याग नहीं, दूसरे के लिए एक आदत बन जाती है, एक मुफ्त की सुविधा जिसकी कोई कद्र नहीं। अब बात आती है, क्या करें? खुद को कम करना बंद करो, हर बार सब्र दिखाना छोड़ो। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है ताकि सामने वाले को आपकी जरूरत का एहसास हो। क्या आपने गौर किया है, जब आप किसी से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो उन्हें आपकी अहमियत समझ में आती है, पर अगर आप हर बार पीछे भागोगे तो वो कभी पलटकर नहीं देखेंगे। कद्र उसी की होती है जो खुद की कद्र करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू समझें तो सबसे पहले खुद को समझो, अपने इमोशंस को, अपने एफर्ट्स को, अपने टाइम को मूल्य दो। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो देखिए। एक लड़की थी जो हर किसी के लिए अवेलेबल थी, चाहे दिन हो या रात। वो किसी का भी फोन उठाती, सुनती, सहती, सबको हौसला देती। पर जब वो खुद टूटी तो किसी ने भी पलटकर नहीं पूछा, तुम कैसी हो? आज वो लड़की बदली नहीं है, बस उसने अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। अब वो पहले खुद को सुनती है और फिर दूसरों को। और सबसे मजेदार बात, अब वही लोग उसकी कदर करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो खुद की करती है। गौतम बुद्ध का ये कथन एक बार फिर याद आता है, आप खुद से जितना जुड़ेंगे, दुनिया उतना ही आपके मूल्य को पहचानेगी। याद रखिए, हर रिश्ता एक सीमा पर टिकता है। अगर आप हर बार वो सीमा तोड़ते रहेंगे तो लोग आपको एक विकल्प से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए अब वक्त है खुद से जुड़ने का, खुद को दोबारा उठाने का, और उन लोगों को खामोशी से जवाब देने का जिन्होंने आपकी खामोशी को कमजोरी समझा। दुनिया को कोई स्पष्टीकरण मत दो, बस अपनी ऊर्जा, अपनी मुस्कान और अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करो।
अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल्यहीन हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपनी कीमत उन्हें बहुत सस्ते में बता दी। अब वक्त है खुद को फिर से कीमती बनाने का, क्योंकि यही समझदारी की शुरुआत है। और यहीं से हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सीखें कि जब दुनिया आपको ठुकराए तब कैसे खुद के लिए खड़े होना है और खुद की सबसे बड़ी ताकत बनना है। हर दिन हम खुद को थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। हम अपना समय, ऊर्जा, ध्यान, यहाँ तक कि अपना सुकून भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आपसे वो सब नहीं मिल रहा जो बिना मांगे मिल जाता था। आप सोचते हो कि थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और सहन कर लूं, शायद अब वो मेरी सच्चाई समझ जाए। लेकिन रुकिए, जो आंखें बंद कर चुका है उसके सामने रोशनी बेकार है। हर इंसान को, हर रिश्ते को हर बार अच्छा साबित करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आप अपने अच्छे होने की सफाई न दें। आपका कर्म, आपका वक्त, आपके शब्द और आपकी चुप्पी सब कुछ पहले ही बहुत कुछ कह चुके होते हैं। आपको बस ये समझना है, जिस रिश्ते में आपको हर बार साबित करना पड़े कि मैं लायक हूं, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है जो हर बार आपको थकाएगी, तोड़ेगी और कभी पास नहीं होने देगी। गौतम बुद्ध का ज्ञान यही कहता है, जैसे मिट्टी में पड़ा हीरा अपना मूल्य नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारी अच्छाई दूसरे की अंधी निगाहों से कम नहीं होती। अब ये जानो कि बार बार अच्छा साबित करना बंद करो। बस अच्छा रहो अपने लिए। अब चलिए उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा आत्मा टूटती है, जहां लोग हमारी उपेक्षा करते हैं और हम फिर भी वहां टिके रहते हैं। चौथी बात, जहां आप कद्र नहीं हो वहां ज्यादा देर रुकना खुद के साथ ज्यादती है। कुछ जगहें हमें मारती नहीं, बस धीरे धीरे अंदर से सड़ा देती हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां हर दिन आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि आप कम हैं, कि आप गलत हैं, कि आपके बिना भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। क्या उस जगह पर रुकना समझदारी है? नहीं। जहां आपकी अहमियत को लोग मौन में बदल दें, जहां आपकी मौजूदगी को हवा समझा जाए, वहां रुकना कोई भक्ति नहीं, वो खुद के आत्मसम्मान की हत्या है। आपने महसूस किया होगा, कुछ रिश्तों में आप खुश नहीं होते, फिर भी आप वहां बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है शायद एक दिन सब बदल जाएगा, शायद उसे मेरी कद्र हो जाएगी, शायद एक दिन वो समझेगा कि मैं उसके लिए क्या हूं। पर उस एक दिन की तलाश में आप अपना आज खोते चले जाते हो। हर बार आप झुकते हो, हर बार आप माफ करते हो, हर बार आप उम्मीद करते हो और हर बार आप ही अकेले होते हो। अब सच ये है कि आप वहां रह ही क्यों रहे हैं जहां बार बार टूटना, बार बार खुद एक चीज देखती है, काबिलियत, और वो भी तब जब आप उसे साबित कर दो। यही वजह है कि दुनिया तब तक आपकी कदर नहीं करेगी जब तक आप खुद को काबिल साबित ना कर दो। कड़वा है पर सच्चा है। भावनाओं से नहीं, यहां कद परिणामों से होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे हो तो तय मानो खुद को खो चुके हो, क्योंकि जो हर किसी के लिए झुक जाता है आखिर में उसे कोई भी सीधा खड़ा नहीं देखता। जो आपको हल्के में लेते हैं उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराओ। हर बार आपसे संपर्क वही करता है जो आपको खोने से डरता है, वरना बाकी लोग बस आपको उपलब्ध मानते हैं। लोग वही याद रखते हैं जो अपना आप दिखाते हैं, इसलिए खुद को खोने मत दो। इस दुनिया में जो खुद की पहचान नहीं बचा पाता वो भीड़ में खो जाता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारा वजूद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक लड़की थी बिल्कुल आम लेकिन दिल से बहुत खास। हर किसी को वक्त देती थी, सुनती थी, समझती थी, हर किसी की मदद करती थी। कभी दोस्त के लिए नींद छोड़ी तो कभी रिश्तेदार के लिए अपना मन मार लिया। पर जब वो टूटी, जब उसे एक कंधे की जरूरत थी, तो कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद की कदर करना सीखा ही नहीं था। हर किसी को प्राथमिकता दी पर खुद को आखिर में रखा, या कहो कि कभी रखा ही नहीं। आज वो अकेली है पर मजबूत है। अब वो लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए जीती है। अब वो न प्रूफ करती है न प्लीज,
वो जहां जाती है लोग उसकी मौन ताकत को महसूस करते हैं और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता, इसलिए हर किसी से अपनी तरह की उम्मीदें मत रखो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारे त्याग को हक मान लेंगे। तो खुद को उनके हिसाब से मत ढालो जो तुम्हारी कीमत ही नहीं समझते। अगर आप आज भी किसी को ये समझाने में लगे हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखता हूं, तो रुको, क्योंकि जिसे एहसास दिलाना पड़ता है वो कभी एहसास नहीं करता। अब क्या करना है? अब समय है चेतने का, अब समय है भीड़ से अलग खड़े होने का। अब वक्त है खुद से ये वादा करने का कि अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। इसीलिए वान, चुप रहो पर कमजोर मत बनो। आपकी चुप्पी आपकी गरिमा है, पर डर नहीं होनी चाहिए। तो दूरी रखो पर घमंडी मत बनो। हर किसी से जुड़ना जरूरी नहीं, कुछ दूरी, कुछ शांति, यही आत्म संरक्षण है। 3. जाओ वहां जहां आपकी कदर हो, ना कि वहां जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े। शोर। और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार लिया, दुनिया को तुम्हें ठुकराने का हक नहीं रह जाएगा। याद रखना, दुनिया तुम्हारी चुप्पी से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास से डरती है। अब वो समय आ चुका है जब आपको ना सिर्फ जागना है, बल्कि लोगों को भी जगाना है, ताकि अगली बार जब कोई आपकी कदर ना करे, आपको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाए। कभी अगर आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि इस दुनिया में आपकी कद्र नहीं होती, आपका दर्द किसी को दिखता नहीं और आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो रोज मुस्कुराते हैं, बाहर से, पर अंदर ही अंदर बिखरे होते हैं। पर फर्क यही है, कुछ लोग टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ लोग टूट कर खुद को फिर से नया बना लेते हैं। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आप वही रहेंगे जो लोग आपको बना देना चाहते हैं, या अब वक्त आ गया है खुद की पहचान फिर से गढ़ने का? याद रखिए, आपका मूल्य किसी की स्वीकृति पर नहीं, आपकी आत्मा की सच्चाई पर टिका है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर इन शब्दों में आपने खुद की कहानी महसूस की हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज चुप हैं पर अंदर से चीख रहे हैं। शायद ये वीडियो उन्हें भी बचा ले। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और आत्मा दोनों को हर हफ्ते कुछ ऐसा मिले जो आपको झकझोरे बदल दे और उठ खड़ा कर दे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं मिलता, यहाँ हर शब्द, हर कहानी जिंदगी बदलने वाला अनुभव बन जाता है। हमारा चैनल आपका मनोबल है, आपकी ताकत है और आपकी आवाज जब बाकी दुनिया चुप हो जाती है। तो आइए, अब सिर्फ सुनिए मत, जुड़िए, बदलिए और खुद को फिर से बनाइए। सब्सक्राइब कीजिए अभी, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपकी जिंदगी का नया मोड़ बन जाए। धन्यवाद।